एक बार की बात है, नदी के किनारे घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहते थे। यह गर्मी के मौसम के दौरान था जब चींटी किसान के खेत से गेहूं के दाने इकट्ठा करके कड़ी मेहनत कर रही थी। चींटी सुबह से शाम तक पूरे दिन कड़ी मेहनत करती और अपनी पीठ पर संतुलित मात्रा में भारी अनाज इकट्ठा करती। फिर वह गेहूं के दाने को सावधानी से अपनी कोठरी में रख देती और दूसरा दाना इकट्ठा करने के लिए वापस खेत में चली जाती। वह खेत और अपने लाडर के बीच आगे पीछे भागती रहती थी। अक्सर इस कार्य को पूरे दिन दोहराती रहती थी। दूसरी ओर घास के मैदान में एक टिड्डा रहता था जो अपना सारा समय गाने और नाचने में बिताता था। वह अक्सर अनाज इकट्ठा करने में पूरे दिन इतनी मेहनत करने के लिए चींटी पर तिरस्कार करता था। वह अक्सर चींटी को अपने साथ गाने, नाचने और मौजमस्ती करने के लिए बुलाता था। हालांकि चींटी उसे अनदेखा कर देती और अपना काम जारी रखती। इससे टिड्डा और भी जोर से हंसता था और वह अक्सर चींटियों का मजाक उड़ाता था और कहता था कि उनके पास गर्मियों में खुद को जीवित रखने के लिए पर्याप्त भोजन है। यह सुनकर चींटी ने कहा कि वह ठंड के मौसम के लिए कुछ भोजन बचाकर रख रही है और टिड्डे को भी ऐसा ही करने की सलाह दी। टिड्डे ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मस्ती से गाता और नाचता रहा। जल्द ही ग्रीष्म ऋतु पतझड़ में बदल गई और पतझड़ सर्दी में बदल गई। बर्फबारी के कारण बाहर बहुत ठंड हो गई और सूरज मुश्किल से दिखाई दे रहा था और रातें लंबी और अंधेरी थी। ठंड के कारण टिड्डे ने गाने और मौजमस्ती करने में अपनी रुचि खो दी। वह ठंडा और भूखा था और उसके पास बाहर बर्फ से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह सोचने लगा कि इस कठिन परिस्थिति से खुद को कैसे बचाया जाए। अचानक उसे चींटी के बारे में याद आया और वह कुछ भोजन और आश्रय के लिए उसके पास गया। वह उसके घर गया और मदद के लिए उसका दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो टिड्डे ने कुछ भोजन और आश्रय के बदले में उसके लिए गाने की पेशकश की। इस पर चींटी ने उत्तर दिया कि उसने सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन बचाने के लिए गर्मियों में कड़ी मेहनत की थी और तब टिड्डे ने उसका मजाक उड़ाया था। उसने धीरे से उससे कहीं और गाने और अपना भोजन और आश्रय कमाने के लिए कहा। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि उसे गर्मियों के दौरान गाने और नाचने में आलसी होकर अपना समय बर्बाद करने के बजाय सर्दियों के लिए पर्याप्त बचत करनी चाहिए थी। कहानी की नीति: कल करे सो आज, आज करे सो अब।